मित्रों, घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें यह 10 काम। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और धन की बढ़ोतरी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। घर में कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा तथा वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। सप्ताह में कम से कम एक बार कपूर जलाने का नियम बना लें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हर प्रकार की नकारात्मकताओं से बचाव संभव होता है। यह एक प्राकृतिक नियम भी है कि आप जितना देते हैं वह दोगुना होकर वापस लौटता है। यदि आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं तो वह आपके जीवन में सफलता और समृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। दूसरा उपाय, शाम के समय पूजा करते वक्त सरसों के तेल का दीपक जलाने का है। दीपक में 2 लौंग डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत आती है। इसके अतिरिक्त जब भी आप घर में रोटी बनाएं तो रोटी बनाते समय तवे के गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध के छींटे मारें। ऐसा करने से घर के दोष दूर होते हैं और पहली रोटी बनाते ही उसे गाय को खिलाने का प्रथा अपनाएं। रोटी के साथ आप एक लोई आटे में थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। साथ ही रोजाना पक्षियों को दाना खिलाने से भी कुंडली के दोष दूर होते हैं तथा जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा उपाय बताता है कि सूर्यास्त के समय या बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी के घर से विदा हो जाती हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू लगाने से बचें। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नजर न पड़े और उसे पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखना भी अति आवश्यक है। विशेषकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली तथा स्वच्छ रखें। वॉशरूम में गीली स्थिति बनाए रखना भी आर्थिक स्थिति के लिए हानिकारक माना जाता है। उपयोग के बाद वॉशरूम को कपड़े से सुखाकर रखने का प्रयास करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा न बढ़े। चौथा उपाय भोजन की थाली के साथ जुड़ा है। भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या टेबल पर सम्मानपूर्वक रखें। थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े, क्योंकि ऐसा करने से भोजन प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं और उसमें कभी भी जूठन न छोड़ें। थाली को किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे रखने से भी बचें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान अवश्य करें। भोजन करते समय वार्तालाप में उत्तेजना, क्रोध या अशांति न फैलाएं। भोजन करते समय सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भोजन करें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और घर में सौभाग्य का संचार हो। 5वें उपाय में बताया गया है कि अगर आपके घर में पहले से पूजा घर नहीं है तो उसे बनवाने के लिए किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से परामर्श करके ही आगे बढ़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार पूजा घर रखना लाभकारी या हानिकारक दोनों हो सकता है। यदि विशेषज्ञ से अनुमति मिल जाए तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क कर पूजा घर बनवाएं। पूजा घर में एक से अधिक देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें न रखें। यदि पूजा घर के बाहर किसी अन्य स्थान पर देवी देवताओं की तस्वीर लगानी हो तो इस बात का ध्यान रखें कि उनकी तस्वीरें एक दूसरे के आमने सामने न हो। नैतिक, धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी ऐसी व्यवस्था में परेशानी हो सकती है, इसलिए तस्वीरों को सही कोण में ही लगाना चाहिए। साथ ही तिजोरी में हल्दी की गांठ, पीले वस्त्र में बांधे सिक्के, कड़ियाओं, चांदी या तांबे के सिक्के और कुछ पीले चावल रखने से भी घर में धन संपदा बनी रहती है। इसमें इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट शामिल किया जा सकता है, जिससे तिजोरी में हमेशा सुगंध बनी रहे। छठे उपाय में मां लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा पाने के लिए अपने तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखने का निर्देश दिया गया है। आप घर के मंदिर में भी लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य में सुधार होता है और सभी परेशानियों से निजात मिलती है। वास्तुशास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने को अत्यंत शुभ माना गया है। इस प्रतिमा से न केवल घर में धन संपदा आती है,
बल्कि स्वास्थ्य, शांति और खुशहाली भी बनी रहती है। मछली की प्रतिमा रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। 7वें उपाय के अनुसार घर की वस्तुओं को वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यवस्थित रखें और प्रतिदिन घर की सफाई तथा हरि पूजा करें। घर के बाहर स्वस्तिक बनाएं तथा कुमकुम, हल्दी डालकर दीपक की आरती उतारें। इसी प्रकार सुबह और शाम को कपूर जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो लोग दीर्घकाल से देहरी की पूजा करते आ रहे हैं, उनके घर में लक्ष्मी निवास करती है। दीर्घकालीन पूजा और नियमित आचार विचार से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा समस्याएं दूर होती हैं। 8वें उपाय में पीपल के वृक्ष का महत्व बताया गया है। माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है, परंतु इसे छूने का नियम भी विशेष है। केवल शनिवार के दिन ही पीपल के वृक्ष को छूने की अनुमति है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। इसके साथ सरसों के तेल का दीपक भी प्रज्वलित करें। यह कार्य हर शनिवार नियमित रूप से करने से धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता है। एक अन्य उपाय के रूप में पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाएं और उसके बाद बिना मुड़े वापस घर चले जाएं। ऐसा करने से न केवल आपके धन लाभ में वृद्धि होती है, बल्कि आपके द्वारा किए गए सभी कार्य भी सफल हो जाते हैं। 9वें उपाय में संधिकाल के समय विशेष बातों का ध्यान रखने की बात कही गई है। इस समय नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है, अतः इस काल में निम्नलिखित कार्यों से बचें। सोना, खाना पीना, अपशब्दों का प्रयोग करना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शाप लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना, शुभ कार्यों को अंधाधुंध करना, चौखट पर खड़े होना आदि। यदि उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो बरकत घर से विदा हो जाती है और व्यक्ति कई तरह के संकटों का सामना करता है। इसके अलावा मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन तथा अनैतिक कृत्यों को भी महत्व न दें। 10वें उपाय में घर की स्त्री का सम्मान करने पर जोर दिया गया है। घर की स्त्री को आदर सत्कार देना न केवल उनके लिए बल्कि संपूर्ण परिवार के लिए शुभ होता है। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं और यदि शर्ट या पैंट की जेब फटी हो तो उसे जल्द ठीक करवा लें। बटुए या रुपए को पैंट की पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा करने से दूर रहें तथा झूठ बोलने की आदत को त्याग दें, क्योंकि ये सभी कार्य बरकत को दूर करते हैं। अपने दांतों की सफाई पर विशेष ध्यान दें और उन्हें चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को सुधारें। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाने से बचें तथा नाखून और बालों को अस्वच्छ तरीके से बढ़ने न दें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 बार जल से धुलाई करें, सुबह, शाम और रात्रि। यदि आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग बनवाने का भी विचार कर सकते हैं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल के आकार में मंगल कलश स्थापित करना भी लाभकारी होता है। इस कलश में पहले जल भरें, फिर तांबे का सिक्का डालें और उसके ऊपर नारियल के पत्ते रखें। अंत में कलश के मुख पर नारियल रख दें। ऐसा करने से घर में धन, वैभव और समृद्धि का संचार होता है। इन सभी उपायों का अनुसरण करने से घर में न केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, बल्कि देवी देवताओं तथा पितरों का आशीर्वाद भी स्थायी रूप से बना रहता है। आज के समय में जब समाज में प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, तब ऐसे उपाय हमारे जीवन में स्थिरता, संतुलन और सफलता सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब आप इन नियमों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगे हैं। न केवल आपके घर का वातावरण बदलता है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति में भी स्थिरता आती है। आप अपने कार्यों में सफलता, धन की बढ़ोतरी और पारिवारिक खुशहाली का अनुभव करने लगते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परंपरागत उपाय और प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक हैं जितना कि पहले था। इन उपायों को अपनाने के पश्चात यह भी आवश्यक है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक रखें। सकारात्मक विचारों का संचार घर में आनंद, स्वास्थ्य और संतोष के साथ होता है। जब घर में साफ सफाई, पूजा और उचित व्यवस्था बनी रहती है, तब हर सदस्य के मन में शांति बनी रहती है और आपसी संबंधों में भी मधुरता आती है। साथ ही घर में बार बार नकारात्मक घटनाओं या संकटों के आने पर अपने आप को दोषी न समझें,
यह एक चेतावनी है कि आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से इन उपायों का पालन करें। हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखने से, चाहे वह भोजन की थाली हो या घर की सजावट, सभी चीजें सामूहिक रूप से घर में बरकत और सफलता की नींव रखती है। अंत में यह कह सकते हैं कि जीवन में बरकत और समृद्धि पाने के लिए केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि अपने परिवेश, वातावरण तथा आचार व्यवहार में भी संतुलन और सकारात्मकता लाना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इन 10 नियमों का पालन करते हैं तो न केवल आपके घर में धन, स्वास्थ्य और सफलता का संचार होगा, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम और सम्मान भी बढ़ेगा। यह संपूर्ण व्यवस्था आपके जीवन को नई दिशा देने में समर्थ होगी और आप हर दिन एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जीवन का सामना करेंगे। इस प्रकार दैनिक जीवन में इन साधारण लेकिन प्रभावशाली उपायों का अनुसरण करने से आप न केवल अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करेंगे, बल्कि अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को भी पार कर सकेंगे। यह पुराना ज्ञान और परंपरा आज के आधुनिक समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे परिवेश से होता है। इसलिए बिना किसी संकोच के इन उपायों को अपनाएं और अपने घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि एवं बरकत का अनुभव करें। हर दिन सुबह, शाम और रात्रि के इन नियमित अनुष्ठानों से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि घर में देवी देवताओं तथा पितरों का आशीर्वाद बना रहे। इसी प्रकार अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ शांति, संतुलन और सफलता भी प्राप्त करें। याद रखें कि आप जितना अपने घर और जीवन को साफ सुथरा, व्यवस्थित तथा सकारात्मक बनाते हैं, उतना ही जीवन में सफलता और समृद्धि का संचार होता है। अतः आज से ही इन उपायों का पालन शुरू करें और अपने घर तथा परिवार में खुशहाली का अनुभव करें। आपकी ये छोटी छोटी कोशिशें समय के साथ बड़े परिणाम लेकर आएंगी और आपके जीवन में बरकत एवं सफलता की नई राहें खोलेंगी। इस प्रकार आप स्वयं को और अपने प्रियजनों को न केवल भौतिक बल्कि मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बना सकेंगे। इन नियमों और परंपराओं को अपनाकर आप निश्चय ही एक ऐसा वातावरण बना पाएंगे जहां सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और धन समृद्धि का प्रवाह निरंतर बना रहे। ये न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि आपके परिवार और समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन का कारण बनेगा। तो मित्रों, इन उपायों का पालन करें, अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें और देवी देवताओं तथा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं।